विद्युत धारा वाले चैप्टर की सीरीज़ में नेक्स्ट जो पार्ट है जो हम लोगों को करना है वो है ओम्स लॉ, यानी कि ओम के नियम पर बेस्ड क्वेश्चंस और प्रतिरोध के बारे में पढ़ना कि प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टेंस का फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमने बताया था ओम्स लॉ में कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों पर विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का मान एक नियतांक होता है और वो नियतांक को क्या कहते थे, हम प्रतिरोध कहते थे। तो आप जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में धारा के प्रवाह यानी करंट के प्रवाह में जो अपोजिशन डाला जाता है उसको बच्चों हम प्रतिरोध कहते हैं। कोई भी कंडक्टर की कल्पना नहीं करी जा सकती है जिसका प्रतिरोध ना हो। बात क्लियर होगी? तो कोई भी कंडक्टर ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका प्रतिरोध ना हो। तो प्रतिरोध आवश्यक शर्त है कंडक्टर के लिए, उसमें रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड या कंडक्टिंग मीडियम बनाने के लिए प्रतिरोध आवश्यक है। तो क्वेश्चन देखिए कि यदि कोई कंडक्टिंग वायर है जिसमें 0.4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और वो 24 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो आपसे पूछा है कि आई की वैल्यू क्या होगी। तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो V बराबर आई आर, तो R बराबर V अपॉन आई आ जाएगा। V की वैल्यू 24 है, I की वैल्यू 0.4 है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 ओम। तो इसका मतलब है कि उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 60 ओम आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है हमें वो है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं? तो प्रतिरोधों को जोड़ने का तरीका एक तो सीरीज़ में जोड़ते हैं, है ना। रेजिस्टेंस को देयर आर टू टाइप्स बाय विच वी कैन जॉइन द रेजिस्टेंस। फर्स्ट वन इज़ इन सीरीज़ एंड सेकंड वन इज़ इन पैरेलल। दूसरा पैरेलल है। तो सीरीज़ में जोड़ने का तरीका देखिए कि यदि तीन रेजिस्टेंस हैं A, B और C, ये तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो पहले वाला जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है मान लीजिए R1, दूसरे वाले की वैल्यू दे रखी है R2, तीसरे वाले की वैल्यू दे रखी है R3। तो जब तीनों रेजिस्टेंस को एक लाइन में जोड़ दिया जाता है देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज़। और इलेबोरेट करके बताएं कि ए रेजिस्टेंस के नाम दे गए हैं A, B और C। तो ए रेजिस्टेंस की जो लेफ़्ट वाली जो आर्म है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दी जाए। राइट वाली जो आर्म है वो रेजिस्टेंस R2 के लेफ़्ट वाली आर्म से जोड़ दी जाए और रेजिस्टेंस R2 की राइट वाली जो आर्म है वो रेजिस्टेंस R3 के लेफ़्ट वाली आर्म से जोड़ दिया जाए और रेजिस्टेंस R3 की राइट वाली आर्म जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दी जाए। तो इस तरह का जो कनेक्शन है वो इन सीरीज़ कहलाता है। जैसे कोई गोलाकार एक सर्किल बना लिया जाए, एक सर्किल में बच्चे खड़े हों और वो अपने हाथों को एक दूसरे के साथ पकड़ के खड़े हुए हों, तो आप देखेंगे कि एक बच्चे का लेफ़्ट वाला हाथ दूसरे बच्चे के राइट वाले हाथ से जॉइंट होगा। तो ऐसे ही हमारे पास सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अच्छा, सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या कॉमन बातें, क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इन द सीरीज़ द फ्लो ऑफ करंट I इज़ सेम इन ईच रेजिस्टेंस। तो I की जो वैल्यू है वो सभी रेजिस्टेंस में क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें V1, ये V2 और ये V3, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो यहाँ तीन क्वांटिटी के बीच में ओम्स लॉ रिलेशन बताता है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। तो यहाँ पर V1 और R1 तो चेंजेबल हैं, I सब में कॉमन है। ठीक है, I क्या है, कॉमन है। अब क्या पढ़ना है, इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध पढ़ना है। यानी कि यदि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा लें तो इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया जाए जो इन तीनों रेजिस्टेंस के बराबर काम करे, तो उसको क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो यदि हम तीनों को हटाने के बाद में X और Y टर्मिनल से, ये X टर्मिनल है, ये Y टर्मिनल है, इस X और Y टर्मिनल से एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा दें जिसको आप R इक्विवेलेंट कहोगे। इक्विवेलेंट की स्पेलिंग होती है EQUIVALENT, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दें तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 और R2 और R3 से किस तरह से कोरिलेट करता है, किस तरह से मैथमेटिकल रिलेशन के साथ में वो रिलेशन रखता है, इसको हमें पढ़ना है। तो टोटल वोल्टेज लिखोगे तो V वोल्टेज तो बैटरी के हैं, तो डेट इज इक्वल टू V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 आ गया।
ये तो नॉर्मल अलजेब्रा का लॉ है। फिर उसके बाद देखते हैं कि ओम का नियम लगाते हैं। ओम का नियम होता है V1 बराबर I इंटू R1 पहले रेजिस्टेंस के लिए, दूसरे के लिए V2 बराबर I इंटू R2, तीसरे के लिए V3 बराबर I इंटू R3। इन तीनों ही फार्मूलों में हमने I कॉमन लिया सब में, क्योंकि सीरीज़ में I सेम रहता है। अब देखिए अब यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए इस वाली इक्वेशन में, तो ये IR1 IR2 IR3 आ गया। अब यदि तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस ऐसा लगा दिया जाए जो तीनों रेजिस्टेंस के बराबर काम करे, तो टोटल वोल्टेज बराबर लिखोगे V बराबर I इंटू R। तो ये समीकरण 2 की वैल्यू फर्स्ट में लगाओगे तो I से I कट जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल करते समय ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि यदि सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उनके लिए लिखेंगे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक एग्जाम्पल देके बताते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं, फिर इसमें कुछ नोट भी मैं बोल लूँगा, वो आपको अपनी कॉपी पे लिखने हैं। एक तो इसमें नोट यही है कि सीरीज़ में I सेम रहता है। दूसरा क्या लिखोगे सेकंड, कि यदि नेट रेजिस्टेंस जो R इक्विवेलेंट है डेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सीरीज़ में या श्रेणी क्रम में जो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होगी इन तीनों रेजिस्टेंस की किसी भी एक वैल्यू से। यदि R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस हैं तो तीनों रेजिस्टेंस से R1 हो या R2 हो या R3 हो, तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू से हमेशा R इक्विवेलेंट ज़्यादा आएगा। कैसे समझते हैं कि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 5 ओम और R3 बराबर जो है दे रखा है हमारे पास में 2 ओम। आपसे पूछा गया कि सीरीज़ में जोड़े गए हैं तो R इक्विवेलेंट बताइए। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस देखिए ये R2 है यहाँ पर। तो इस टॉपिक को बताने का अर्थ ये है कि यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस में से जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है। तो आप लिखोगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 3 प्लस 5 प्लस 2 10 ओम आ गया। यानी कि जो 10 ओम है R इक्विवेलेंट 10 ओम, वो अब 5 ओम से भी क्या है ज़्यादा है। इस वजह से ये कह सकते हैं कि सीरीज़ में नेट रेजिस्टेंस जो आता है वो जोड़े रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा आता है। अब दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, जिसको हम पैरेलल कहते हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, सीरीज़ में करंट सेम रहता था। तो यदि हम ये देखें कि A और B या X और Y दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में आप ऐसे रेजिस्टेंस लगा दें जिनका लेफ़्ट वाला एंड X टर्मिनल से जुड़ा हो, ये लेफ़्ट वाला एंड है, और राइट वाला जो एंड है वो Y टर्मिनल से जुड़ा हो, और फर्दर X और Y को हम किसी सेल या बैटरी से जोड़ दें, तब इस तरह का कॉम्बिनेशन पैरेलल में कहलाता है। देखो यदि I करंट यहाँ से गुज़र रहा है तो X पॉइंट पर जाकर करंट तीन भागों में विभाजित होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 में। फिर ये I1 ऊपर वाले रेजिस्टेंस R1 से गुजरेगा, R2 से, ये R3 से, और तीनों Y पॉइंट पर जाकर तीनों ही फिर दोबारा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और लिखा जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा था उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है। और देखिए पैरेलल में जो वोल्टेज हैं वो सेम रहते हैं, तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है वो V, ये भी V और ये भी V हो जाएगा, है ना। अब देखिए जो डेरिवेशन है वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं जिनमें जो क्वांटिटी कैसी हो आपकी अलग अलग हो। तो यदि यहाँ पर करंट I है तो एट पॉइंट X देखें तो I बराबर लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस I3, ये लिख दोगे। अब ओम का नियम लगाने पर, ओम का नियम लगाने पर, तो ओम का नियम है I1 बराबर V अपॉन R1, ऐसी I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3।
यहाँ पर इस बार v सेम दे रखा है। तो इस तरह से इस समीकरण फर्स्ट में वैल्यू लगाएंगे, समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर ये करेंगे तो ये लिखा जाएगा I बराबर v/r1 प्लस v/r2 प्लस v/r3। ये आ गया। I की जो वैल्यू है इसे समीकरण 2 कह दो। यदि तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो तो फिर दोबारा I के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे तो I बराबर फिर लिखिए v/r इक्विवेलेंट। फॉर्मूला तो वही ओम का नियम लग रहा है, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, है ना। इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है वो 2 में रख दो, तो ये टर्म बनेगी v/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू v/r1 प्लस v/r2 प्लस v/r3। v सब में से कॉमन ले लेंगे तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं वो 1 करके जोड़े जाते हैं, और सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं वो डायरेक्ट जोड़े जाते हैं। यहाँ पर वोल्टेज सेम रहेंगे, करंट हर एक सेक्शन में अलग अलग होगा। और जैसे पहले वाले में मैंने बताया था कि R इक्विवेलेंट का जो मान है वो उसमें तो ज़्यादा आ रहा था किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, और यहाँ पर R1 या R2 या R3 की किसी भी वैल्यू से मान हमेशा कम आता है। तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस जो होता है उससे भी वैल्यू कम आती है। तो यदि हम 3, 5 और 2 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएं तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो मिनिमम वैल्यू से भी कम आएगा, यानी 2 ओम से भी कम आएगा। देखिए करके देखते हैं। पैरेलल में जोड़ के देखते हैं तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये फॉर्मूला है पैरेलल के लिए। अब R1 की जो वैल्यू है वो 3 ओम दे रखी है, R2 की जो वैल्यू है वो 5 ओम दे रखी है, ये 2 ओम दे रखी है। टोटल इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5 2 या 10 3 या 30, ये 10 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर लिखा जाएगा 30/27, और 30 में जब 27 का भाग लगाओगे तो ये टर्म छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम आएगी। 3 10 या 30 आ जाएंगे और 3 9 या 27। अब 9 का भाग लगाना है 10 में, तो 9 × 9 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 9 × 9 9 × 9 1.11 आ जाएगा। 1.11 बच्चों 2 ओम वाली वैल्यू से भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो छोटे से छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आती है, और सीरीज़ में जो वैल्यू है बड़े से बड़े रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा आती है। आज इतना ही करेंगे।